Hey, if nobody like you, honestly, actually it's good enough. ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, कुछ दिनों पहले मैं मेल रॉबिन्स की पॉडकास्ट सुन रही थी। 8 simple reminders you need to hear right now and it touched my heart so deeply. इसलिए मैंने तुरंत कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए बिकॉज आजकल की लाइफ में हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ कोई ना कोई हमें नापसंद कर रहा होता है एंड कभी कभी तो हमें लगता है हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। मे बी योर ससुराल वाले, जस्ट जोकिंग, बट यस सीरियसली ऐसा होता है। मे बी योर कलीग्स, योर बॉस और सो कॉल्ड रिश्तेदार जो हमेशा हमें जज करते हैं। उन्हें हमारी कोई ना कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, हम में कोई ना कोई कमी वो निकाल ही लेते हैं। दिस इज़ द रियलिटी जिसे हमें अक्सर फेस करना होता है। और मेल रॉबिन अपनी पॉडकास्ट में इसी सिचुएशन को फेस करने के लिए बता रही थी कि ऐसे सिचुएशंस में हमें प्रैक्टिस करना होता है डिटैचमेंट टू प्रोटेक्ट आवर मेंटल पीस। टुडे लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इन 3 पार्ट्स। वीडियो बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है, सो लेट्स जंप इन। पार्ट नंबर 1, द बाउंड्री प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम सामने वाले पर्सन को अपने सर पे बिठा लेते हैं। सामने वाले पर्सन को हम उनकी औकात, उनकी एज या फिर उनके ओहदे को देखकर उन्हें अपने सर पे बिठा लेते हैं और खुद की वर्थ गिरा लेते हैं। हम अंदर से ही सोचने लग जाते हैं कि मेरे पास क्या ही है इसके सामने। जब आप ऐसा करते हो ना, तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। जब आप ये कहते हो कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा बॉस मेरी बेइज्जती करते रहते हैं और उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मुझे नीचा दिखा दिया, ये बोलते समय आप ये पता करिए कि आप बेइज्जत हो क्यों रहे हो, आप खुद को नीचा समझ क्यों रहे हो। उसने दिखा दिया तो आपने कैसे समझ लिया कि आप नीचे हो। उसने बेइज्जती कर दी तो आपने कैसे समझ लिया कि आपकी बेइज्जती हो गई। कहीं आप उस इंसान को अपने मन में अपने सर पे तो नहीं बिठा लिया ना। फाइट इट। और अपने ही मन में अपनी वैल्यू 0 तो नहीं कर दी और सामने वाला पर्सन आपको घटिया, लूजर, छोटा आदमी ये बोल रहा है और आप इसे सच भी मान रहे हो। दिस इज योर प्रॉब्लम, नॉट देयर, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रूथ। उस टाइम आपको खुद को ये रिमाइंड कराना है कि एज में, पोस्ट में या पैसे में सामने वाला पर्सन भले ही आपसे बड़ा हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर इक्वल। दिस इज द ट्रूथ। हर ह्यूमन बीइंग की एक डिग्निटी होती है जिसे कोई रुइन नहीं कर सकता। एज अ ह्यूमन बीइंग जितनी उस इंसान की लाइफ की वैल्यू है उतनी ही आपकी लाइफ की भी वैल्यू है। एंड जैसे ही आप खुद को ये बात याद दिलाते हो, यू गेट योर पावर बैक। फिर आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि सामने वाले ने आपकी बेइज्जती कर, सामने वाले ने आपको नीचा दिखा दिया या फिर सामने वाले इंसान का मूड आपकी वजह से ख़राब है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके मूड को ठीक करें। तो रहने दीजिए सामने वाले इंसान का मूड ख़राब, करने दीजिए आपकी बेइज्जती और आप अपने मूड की जिम्मेदारी लीजिए। बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अदर पीपल्स मूड्स और एक्सपेक्टेशंस। पार्ट 2, When boundaries start working। जब आप बाउंड्री सेट करना शुरू करते हो, जब आप हर किसी के प्रॉब्लम को फिक्स करना बंद कर देते हो एंड जब आप सबको खुश करने के लिए खुद को ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, तो कुछ लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगती है। उन्हें आप पसंद नहीं आने लगते हो एंड उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बट लिसन टू मी केयरफुली, इफ पीपल डोंट लाइक योर न्यू बाउंड्रीज, इट डजंट मीन द बाउंड्री इज रॉन्ग, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। बिकॉज जो लोग आपको खुश देखना चाहते हैं उन्हें आपकी बाउंड्री से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों को आदत थी आपको यूज़ करने की, तो आपने अब कुछ बाउंड्री सेट कर लिए हैं तो वो अब आपको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते ना, उन्हें तो बुरा लगेगा एंड इट इज़ ओके। पार्ट 3, द माइंड सेट शिफ्ट। आपको अपने माइंड सेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। दूसरों की जिम्मेदारी लेने की जगह आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है और दूसरों पे फोकस करने की जगह फोकस खुद पे करनी है। तो 3 रूल खुद के लिए अभी बना लो। लेट मी मैनेज माई सेल्फ, लेट देयर मूड बी देयर एंड माई मूड इज माइन, and let their life be theirs to fix. Let me focus on my life.
नाउ अगर आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर बहुत ही हार्श होने वाला है, मैं इसे कैसे अडॉप्ट करूं, तो थिंक अबाउट इट, दिस इज नॉट हार्श। यहीं से शुरू होती है एक्चुअल कॉम्पैशन। इस बिहेवियरल शिफ्ट के बाद दूसरों की हेल्प तो करोगे, बट खुद को हर्ट किए बिना आप दूसरों के दुख में बेशक उनके साथ खड़े हो सकते हो, उनके लिए फील कर सकते हो विदाउट अब्सॉर्बिंग देयर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली इस बिहेवियरल शिफ्ट के कोड में हमने बस डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, जो कि गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। आपको लोगों की मदद करनी है बट उनसे अटैच हुए बिना। और यही बात मेल रॉबिन अपने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में लोगों को बताना चाह रही थी, जो मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा तो मैंने शेयर किया इसे आप लोगों के साथ। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। वी विल मीट हियर ऑन नेक्स्ट संडे विद अनदर लाइफ चेंजिंग टॉपिक। तब तक के लिए सेलिब्रेट योर लाइफ, कैरी रियल कॉम्पेशन इन योर हार्ट फॉर एवरीवन। टेक केयर एंड बाय।